आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई सपना जरूर होता है। किसी का सपना होता है कि इंडिया गेट के नीचे खाट बिछा के लेट जाऊं और एक गिलास छाछ पी के सो जाऊं। किसी का सपना होता है कि कनॉट प्लेस में 25 गज का प्लॉट खरीद लूं और किसी का सपना होता है कि सनी लियोनी से बस एक बार शादी हो जाए मेरी। लेकिन अंग्रेजी सीखने वालों का बस एक ही सपना होता है, वो ये कि किसी ना किसी तरीके से अंग्रेजी का अखबार पढ़ना आ जाए। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की और उसे समझने की। आपको बस इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा उसको दबा देना ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि कैसे आप अंग्रेजी का अखबार ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसे समझ भी सकते हैं और उसे पढ़ भी सकते हैं। याद रखिए कि अंग्रेजी का अखबार पढ़ना अपने आप में एक कला है और यह कला बहुत ऊंची है। और जब भी आपको ऊंचाई पर पहुंचना है ना, तो डायरेक्टली एक पैर नीचे और एक चीर के ऊपर नहीं रखते हैं, एक एक स्टेप करके चढ़ते हैं। और पहला स्टेप यह है कि अगर आप अंग्रेजी का अखबार पढ़ना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, तो शुरुआत में आपको अंग्रेजी का नहीं, पहले हिंदी का अखबार पढ़ना चाहिए और उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में करनी चाहिए। तभी आप अंग्रेजी का अखबार आगे पढ़ पाएंगे। अब इसका इससे क्या ताल्लुक है, ये जानने के लिए एक वीडियो क्लिप देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप क्लिप्स में जानेंगे कि किस तरह से आप अंग्रेजी का अखबार पढ़ सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिंदी के अखबार से। तो यहां पर है मेरे पास एक हिंदी का न्यूज़पेपर। याद रखिए जब भी आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़कर उसको समझना चाहते हैं, ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली इंग्लिश से शुरुआत नहीं करनी है। सबसे पहले आपको अपनी मदर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर से शुरुआत करनी है, यानी आपकी जो मातृभाषा है। अब देखिए मैं हिंदी बोलता हूं बचपन से, मेरी मदर लैंग्वेज हिंदी है, इसलिए मैं हिंदी का न्यूज़पेपर ट्रांसलेट कर रहा हूं। जरूरी नहीं है आप हिंदी का करें, आप जो भी जबान सबसे पहले बोलना शुरू करते हैं अपने बचपन में, चाहे वो उर्दू हो या फिर मराठी हो, बंगाली हो, गुजराती हो या फिर कोई भी जबान हो, तो आप उसका न्यूज़पेपर सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, उसके बाद ही आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर तक पहुंचिए। अब यहां पर मेरे पास हिंदी का न्यूज़पेपर है, मैं आपको बताता हूं इसमें करना क्या है। आप शुरुआत में मान लीजिए नॉर्मल इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आप हिंदी का न्यूज़पेपर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की आदत डालिए। इससे आपकी इंग्लिश वोकैब मजबूत होगी, साथ साथ आपकी इंग्लिश पर पकड़ बनेगी। अब ये हमारे सामने न्यूज़पेपर है। अब डायरेक्टली इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, आर्टिकल्स हैं, क्लासिफाइड यानी एडवर्टीजमेंट्स हैं और कुछ न्यूज़ भी हैं। ये फ्रंट पेज है, इस पर हॉट टॉपिक्स होते हैं, यानी जो ज़्यादा बड़ी खबरें होती हैं वो यहीं पर होती हैं। तो आपको खबरें शुरुआत में नहीं करनी है, आपको ये हेडलाइंस करनी है। किन्हें बोलते हैं हेडलाइन? ये जो आप मोटे मोटे अक्षरों में देख रहे हैं, ये काला काला जो लिखा हुआ है, इन्हें हेडलाइन कहते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इन्हीं हेडलाइंस पर प्रैक्टिस करनी है और इन्हीं को ट्रांसलेट करना है। तो जैसे कि मान लीजिए अभी मैं आपको एक हेडलाइन कर दिखाता हूँ। यहां पर लिखा हुआ है बैंकों की डूबी रकम कांग्रेस की देन, ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। तो अब मुझे, ये पूरी न्यूज़ है इसके बारे में और ये हेडलाइन है, तो मुझे न्यूज़ ट्रांसलेट नहीं करनी है, मुझे इस हेडलाइन को ट्रांसलेट करना है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? बैंकों की डूबी रकम कांग्रेस की देन। अब आप कहेंगे कि सर देखो सब कुछ कर लेंगे हम, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जिसकी मीनिंग हमें नहीं पता। तो यहाँ पर जैसे कि देन की इंग्लिश क्या होगी, डूबी की इंग्लिश क्या होगी। तो देखिए याद रखिए जब भी आपको किसी शब्द की इंग्लिश नहीं पता तो आप उसका अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। मतलब यह है कि आप उसकी जगह दूसरा ऐसा शब्द यूज कीजिए कि जो उसकी जगह काम कर जाए। मतलब ज्यादा समझने के लिए देखिए यहां पर कोने पर ऊपर एक पट्टी चल रही होगी, ये चल रही है, इस पर क्लिक करके आप मेरी दूसरी वीडियो को देख पाएंगे। तो उसमें मैंने स्पेशली यही समझा है कैसे हम ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। फिलहाल मैं शॉर्ट में यहां पर बता देता हूं, बाद में आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहां पे क्या करना है, डूबी मान लीजिए नहीं पता, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ और ऐसे शब्द यूज कर सकते हैं जो इसके जगह काम आ जाए, जैसे बैंकों की डूबी रकम या बैंकों की खोई रकम या बैंकों की लापता रकम या कोई और ऐसा शब्द जो आप डूबी की तरह यूज कर सके। अब यहां पर है देन, देन लिखा हुआ, तो देन की इंग्लिश नहीं आती, तो देन की जगह किया धरा। अब ये भी एक ऐसा हार्ड वर्ड है जो लग रहा है कि इसकी भी इंग्लिश नहीं पता होगी। या करतूत या काम, कांग्रेस का काम है, द वर्क ऑफ कांग्रेस। देखिए कितना आसान हो गया। तो इस तरह से आप कई सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे यहां पर एक और हेडलाइन है, दिल्ली में एटीएम से उड़ाए 1.17 यानी 1.17 करोड़ रुपए। अब मुझे क्या करना है, उड़ाई की मान लीजिए मुझे इंग्लिश नहीं पता, फ्लाई लगाऊं या नहीं लगाऊं, तो जरूरी नहीं आप उड़ाई लिखें, आप इसकी जगह कोई और दूसरा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी दिल्ली से चोरी हुए, दिल्ली से गायब हुए, दिल्ली से लूट लिए गए, और भी शब्द हो सकते हैं जो आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं। तो आपको 4-5 दिन या एक हफ्ता तकरीबन सिर्फ और सिर्फ ये हेडलाइंस ट्रांसलेट करनी है। उसके बाद आप न्यूज की तरफ बढ़िए। अब देखिए यहाँ पर कुछ पीछे में पेज मोड़कर देखूं तो यहाँ पर भी न्यूज है, फ्रंट पेज भी थी। जैसे ये एक न्यूज दे रखी है, अब मैं एक न्यूज है तो मैं ये बाकी का अखबार यहाँ से हटा देता हूँ और स्पेशली इसे फोल्ड कर अपने सामने ले लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो अब ये न्यूज़ हमें ट्रांसलेट करनी है, तो किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पर ये खबर है और खबर क्या है ज़रा ध्यान से सुनिएगा।
क्राइम ब्रांच ने रोडरेज में युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले दूसरे आरोपी को भी अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने 20 साल के साहिल रिदलान उर्फ रेडी से वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्टल भी बरामद कर ली है। तो आप जितना ट्रांसलेट करना चाहते हैं उस पर निशान लगा लीजिए। ये मैंने निशान लगा लिया यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ तक अब आप ट्रांसलेट कीजिए। और कैसे ट्रांसलेट करेंगे? डिट्टो नहीं करना है, यानी ऐसे ट्रांसलेट नहीं करना है जो इसमें लिखा है वही करना है, बल्कि इस खबर को 2-3 बार पढ़ लीजिए और फिर उसको ट्रांसलेट करिए। मैं एक ही बार पढ़ लेता हूं। जैसे मैंने लिखा, क्राइम ब्रांच ने रोडरेज में युवक को गोली मारकर हत्या करने वाले दूसरे आरोपी को भी अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने 20 साल के साहिल रिदलान यानी कि रेडी से वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्टल भी बरामद कर लिया। इसको एक तरफ रख देंगे और वहां से एक दूसरा सा पेज ले लेंगे और अब जो आपको समझ में आया उसकी इंग्लिश लिखेंगे। अब अखबार में से नहीं देखेंगे। तो अखबार में मैंने देखा है कि एक रोडरेज हुई थी। रोडरेज यानी एक एक्सीडेंट हुआ था जो मारकर भाग गया था, हिट एंड रन ड्राइव। तो उसमें जो है पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। पुलिस हैज कॉट या अरेस्टेड 1 पर्सन। और इस तरह से जो आपको समझ में आया आपको ट्रांसलेट करना है, डिट्टो ट्रांसलेट नहीं करना है। और ट्रांसलेट करने के बाद आपको दोनों चीज बराबर रखनी है, यानी कि ये जिसमें से ट्रांसलेट किया ये क्वेश्चन और ये उसका आंसर, और इसकी एक फोटो लेकर मेरे फेसबुक पेज पर पोस्ट कर देनी है। वहां पर मैं दोनों को पढ़कर उसे चेक कर दूंगा और आपको कॉमेंट में भी बता दूंगा। फेसबुक पेज आपको सरताज सर की क्लास नाम से मिल ही जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले आपको हिंदी के न्यूज़पेपर की प्रैक्टिस करनी है। कोई भी पेपर आप जब ट्रांसलेट करें तो पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा, जैसे ये 2 लाइन यहाँ की ट्रांसलेट कर ली, 2 यहाँ की कर ली, 1 यहाँ की कर ली, एक ये छोटा सा आर्टिकल कर लिया और छोड़, यहाँ पूरा नहीं आ रहा तो ये 2 लाइन नहीं कर ली। इसको करने के बाद आप इसको साइड में रखें, जो आपने पढ़ा उसको यहाँ इंग्लिश में बनाइए और फिर मुझे पोस्ट कर दीजिए। तो भाई जैसे 1-2 हफ्ते गुजर जाते हैं आपको हिंदी का अखबार पढ़ते हुए, तो अब सही टाइम है कि आपको अंग्रेजी का अखबार शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपका कॉन्फिडेंट आसमानों पर टंग जाता है। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको जरूरत है एक अंग्रेजी का अखबार की। अब जरूरी नहीं है आप नया ही लेके आए कि सुबह ही सुबह पार्क में खड़े हो गए, नया आऊंगा तो लाऊंगी या लाऊंगा। आप किसी भी डॉक्टर की दुकान से या किसी भी फ्रेंड से या किसी भी पड़ोसी से या रद्दी वाले से पुराना अखबार एक खरीद कर ले आओ, क्योंकि ये एक अखबार आपको 1-2 हफ्ते चलाना है, एक दिन में पढ़ के एक तरफ नहीं करना है। अब शुरुआत कहां से करनी है? तो डायरेक्टली ये नहीं पेज खोला पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होगा, ऐसे तो कॉन्फिडेंट और डाउन हो जाएगा। सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है हेडलाइन से। जो ऊपर हेडलाइन होती है ना बड़े बड़े अक्षरों में, उससे शुरुआत करनी है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। उसके बाद आपको बॉलीवुड के पेज से शुरुआत करनी है। शुरुआत में होती हैं आपकी पॉलिटिकल खबरें होती हैं, स्पोर्ट की होती हैं, ये बहुत हार्ड लैंग्वेज में होती हैं। तो बॉलीवुड से शुरुआत करने के 2 फायदे हैं। एक तो वहां पर रंग बिरंगी तस्वीरें देखकर आंखों और दिल को तसल्ली मिलती रहती है, और दूसरी चीज यह है कि बॉलीवुड के बारे में ऑलरेडी हमें जानकारी होती है, क्या चल रहा है सीरियल में, क्या चल रहा है उस फिल्म में, उस एक्टर की लाइफ में या एक्ट्रेस की लाइफ में। तो जब हम वो खबर को पढ़ते हैं तो मीनिंग भले ही ना आए, लेकिन उसको देखकर हम ऑलरेडी आइडिया लगा लेते हैं कि इसमें क्या लिखा होगा। अब शुरुआत कैसे करनी है, इसको पढ़ना कैसे है, ये आगे आप इस क्लिप में देखो। तो अब हम पूरी तरह से तैयार हैं एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए और उसे ट्रांसलेट करने के लिए। हमने एक न्यूज़पेपर यहां पर अरेंज कर लिया है। ये नया या पुराना कोई सा भी हो सकता है, रद्दी में से भी आप ला सकते हैं। ये पेपर आपको काफी दिन चलाना है, यानी एक दिन में आप इसे पढ़कर बोर हो जाए। अब यहां पर भी आपको हिंदी के न्यूज़पेपर की तरह ही शुरुआत करनी है। आपको हेडलाइन सबसे पहले ट्रांसलेट करनी है और उनकी ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करनी है। यहां पर भी काफी सारी हेडलाइंस दी हुई है, मैंने फोल्ड कर लेता हूं और फोल्ड कर आपको नजदीक से दिखाता हूं। देखिए यहां पर हेडलाइन है एग्जिट पोल्स, जो इलेक्शन हुए हैं उनके एग्जिट पोल्स हैं, प्रेडिक्ट, उनसे ये इशारा हो रहा है कांग्रेस विन इन राजस्थान, ये राज शॉर्ट में लिखा है। तो कांग्रेस जीत सकती है राजस्थान में, हालांकि ये पुराना न्यूज़पेपर है, कांग्रेस जीत गई है, रिजल्ट भी आ चुके हैं। और यहां पर भी देखिए एक हेडलाइन है गडकरी फेंट्स, यानी जो नेता है गडकरी फेंट्स, यानी वो बेहोश हो गए हैं ऑन स्टेज पर, एंड सेज, वो क्या कहते हैं, ही फेल्ट सफोकेटेड, यानी उन्हें बहुत दम सा घुटना से महसूस हो रहा था। सफोकेट मतलब भीड़ में, काफी ज्यादा गर्मी में ऐसा कुछ महसूस होना। तो कुछ इस तरह से आप ट्रांसलेशन कीजिए। याद रखिए न्यूज़ नहीं करनी है। ये जो न्यूज़ आप देख रहे हैं ये पॉलिटिकल न्यूज़ है। आप थोड़ा आगे जाएंगे आपको स्पोर्ट की न्यूज़ मिलेगी, क्राइम मिलेगी। ये बहुत हार्ड होती है, आप शुरुआत में इसको नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे अंग्रेजी जानने वाले नहीं कर पाते हैं। तो आप पहले तो क्या करेंगे कि आप इसकी हेडलाइन ट्रांसलेट कीजिए, फिर आप आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले शुरुआत करिए इसको साइड में रखकर। ये रहा हमारा न्यूज़पेपर अगला वाला, और ये है बॉलीवुड का पेज। बॉलीवुड यानी इसमें बहुत सारी खबरें होती हैं बॉलीवुड, हॉलीवुड और एंटरटेनमेंट से जुड़ी। तो इस पेज को आप ट्रांसलेट करिए, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा और आप इसे अच्छे से ट्रांसलेट भी कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे मैं अभी इसको ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास पेज है इनको साइड कर लेते हैं। ये जो पेज है
तो यहाँ पे आप आराम से सबसे पहले मज़े से आप जो पिक्चर्स देखते हैं उन पे थोड़ा सा फन भी हो जाता है, थोड़ा सा फनी भी हम लोग कर सकते हैं और ये चित्र वित्र से बना सकते हैं जो भी बनाए। अब फिलहाल हम यहाँ पर साइड में देखते हैं, देखिए हमारे पास जो हेडलाइन लिखी है दिल्ली, उसके बाद कोमा यानी कि दिल्ली कहकर रुक गए, उसके बाद आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं टू रोअर, चिल्लाने के लिए, दहाड़ने के लिए, विद बोहेमिया, बोहेमिया के साथ। तो ये कुछ खबरें ऐसी होती है जिन्हें हम बड़ी ही आसानी से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक और खबर है जैसे कि लिखा हुआ है अदा खान शूट्स इन जैसलमेर, यानी अदा खान की शूटिंग चल रही है जैसलमेर के अंदर। या फिर अगर आप डायरेक्टली ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो बॉलीवुड के पेज से आप बड़ी ही आसानी से ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और खबर है जो कि यहाँ पर अब मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। तो ट्रांसलेशन कैसे करनी है अब ये ध्यान देना है। जैसे मुझे ये वाली खबर ट्रांसलेट करनी है तो मैं पहले क्या करूँगा, निशान लगा लूँगा। तो मान लीजिए मुझे यहाँ से लेके 1 2 3 ये 3.5 या 4 के करीब ये लाइन से यहाँ तक ट्रांसलेशन करनी है। तो आप कुछ नहीं है, अब मैं सबसे पहले इसे पढ़ लेता हूँ। द मच अवेटेड, यानी जिसका बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था, निकियांका वेडिंग। निकियांका कौन है? ये निक भैया हमारे और ये प्रियंका भाभी हमारी। तो यहाँ पे मतलब निक यांका, इनका दोनों का नाम जोड़कर दे दिया है। वेडिंग, इनकी शादी का सेलिब्रेशन, जो सेलिब्रेशन है बिगन, वो शुरू हो चुका है। विद द कपल, इन दोनों, ये कपल हैं, दोनों कपल्स के साथ, एंड देयर फ्रेंड्स, और इनके दोस्तों के साथ, एंड फैमिली, और इनका परिवार जो है वो भी अराइविंग, आ रहे हैं जोधपुर, जोधपुर में ऑन थर्सडे मॉर्निंग, यानी थर्सडे की सुबह। तो यहाँ पर मैंने तो जल्दी से पढ़ दिया, आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। आपने सबसे पहले निशान लगा लेना है कि आप कहाँ से कहाँ तक ट्रांसलेशन करेंगे और फिर आपको उसको 2-3 बार पढ़ना है। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, 2-3 बार नहीं, आपको 2-3 बार पढ़ना है। जैसे मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। द मच अवेटेड निकियांका वेडिंग सेलिब्रेशन बिगन विद द कपल एंड देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली अराइविंग इन जोधपुर ऑन थर्सडे मॉर्निंग। और भैया फिर इसको एक तरफ रख दो, चाहे एक तरफ छुपा दो। अब आपको इसका यूज नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, आपको एक पेज लेना है और इस पेज पर जो भी आपने इंग्लिश में पढ़ा, जो आपको समझ में आया, अपने शब्दों में लिखो। तो जैसे मुझे समझ में आया, निक और प्रियंका की शादी का समारोह शुरू हो रहा है या हो चुका है और इनके परिवार वाले और दोस्त आ रहे हैं जोधपुर में बृहस्पतिवार यानी थर्सडे की सुबह को। जो छूट रहा है छूटने दो, जो आ रहा है समझो वो लिखो। ऐसे ट्रांसलेशन होती है, ऐसे नहीं होती कि मैं इसको पकड़ लूंगा और मच की इंग्लिश क्या हुई, हाथों हाथ नीचे, ऐसे नहीं करना है। तो पहले आप 2-3 बार पढ़िए, जितना आपको समझ में आया, इतने में से इतना समझ में आया तो आप इतना ही इधर लिखिए। इसको लिखने के बाद आप इसको ऐसे बराबर में रखेंगे और इसकी एक तस्वीर ले लेंगे और पोस्ट कर देंगे मेरे फेसबुक पर। तो मुझे पता चल जाएगा ये क्वेश्चन है आपका, जहां पर आपने निशान लगा रखा है, और ये आपका आंसर है। मैं मिलाकर इसे पढ़ लूंगा, तस्वीर अगर क्लियर होगी तो, और फिर मैं आपको कॉमेंट में बता दूंगा अगर आपने कोई गलती की होगी। तो ये ट्रांसलेशन करने का सही तरीका होता है इंग्लिश न्यूज़पेपर का। सबसे पहले आपको पढ़नी होगी हेडलाइंस, और हेडलाइंस के बाद आपको बॉलीवुड की न्यूज सबसे पहले ट्रांसलेट करनी है। बॉलीवुड मतलब एंटरटेनिंग न्यूज, चाहे वो आपका हॉलीवुड हो, चाहे वो कोई सीरियल के बारे में हो, चाहे वो कोई फिल्म के बारे में हो। वो लास्ट पेज पर जो हमारे कलरफुल पेजेस होते हैं उस पर से ही आपको ट्रांसलेशन करनी है। एक परेशानी ऐसी है जो अंग्रेजी का अखबार पढ़ते टाइम सबके सामने आती है, और वो ये है कि भाई किसी भी वर्ड की मीनिंग तलाशना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इतना बड़ा अखबार है, हम सारे वर्ड पढ़ें तो सबकी मीनिंग तो आती नहीं है, और इसलिए दिल टूट जाता है कि यार इसकी मीनिंग क्या होगी। इतनी बड़ी डिक्शनरी में तलाशो, मोबाइल में तलाशो, ये करो वो करो। सो डोंट वरी, अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता देता हूं कि ज्यादातर आपकी प्रॉब्लम उस ट्रिक से सॉल्व हो जाएगी, और काफी हद तक ये ट्रिक काम करती है। और ज्यादातर जो लोग होते हैं जिनको अच्छी इंग्लिश भी आती है ना, और कोई, क्योंकि सारे वर्ड की इंग्लिश सबको तो आती नहीं होगी, इवन मुझे भी नहीं आती है, तो कभी कभार ये ट्रिक मैं भी आजमा लेता हूं। तो ये ट्रिक देखो, कमाल की ट्रिक है, इससे कहते हैं जहर ट्रिक ऑफ द वीडियो। इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते समय हमारे सामने सबसे बड़ी जो परेशानी आती है वो यही आती है कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं इंग्लिश के जिनकी हिंदी या जो भी हमारी मदर लैंग्वेज है उनमें हमें उसका मतलब नहीं पता होता है, और वो वर्ड की मीनिंग हमें नहीं पता होती है। तो बस यहीं फंस जाते हैं। अब ट्रिक्स बहुत सारी हैं, इसे सॉल्व करने की मैं कुछ ट्रिक्स आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहली ट्रिक तो यह है कि हमें पिक्चर से गैस करना होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर एक हेडलाइन है विटामिन डी, जो विटामिन डी इसका तो मतलब आपको पता ही होगा, डेफिशिएंसी। अब देखिए यहां डेफिशिएंसी का मतलब नहीं पता, तो इसे छोड़ देते हैं। लिंक्ड टू, लिंक्ड का मतलब जुड़ी है टू डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन से। ये लड़की देखिए डिप्रेशन में बैठी हुई है, ऐसे हाथ सर पकड़ के, हाथ रख के सर पे। तो कुल मिला के पता चल रहा है कि डिप्रेशन की बात हो रही है, विटामिन डी से कुछ जुड़ा हुआ है। अब भाई ये डिफेंसी का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे ये जो डिफिशियंसी है, तो ये डिफिशियंसी को हम लोग गैस करेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो विटामिन डी क्या का जुड़ाव है डिप्रेशन से, तो विटामिन डी क्या बढ़ जाता है जब भी होता है डिप्रेशन। तो विटामिन होता है, बढ़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे डिफिशियंसी का मतलब है कम हो जाना, घट जाना, या फिर शायद ऐसे ही कुछ होगा। तो हमने गैस किया है, यानी हमें इसकी मीनिंग नहीं पता थी, लेकिन हमने आसपास के माहौल से, वातावरण से आइडिया लगा लिया कि ये डिप्रेशन में है और विटामिन डी की बात हो रही है, और ये कह रहा है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं अगर विटामिन डी
कम हो, ज़्यादा हो या क्या, तो कम ही होगा, ज़्यादा तो होगा नहीं। तो चलिए इसे गूगल पे सर्च करके देखते हैं क्या हमने जो मीनिंग निकाली वो सही है। तो यहाँ पे टाइप करते हैं डेफिशिएंसी की इंग्लिश DEFICIENCY। तो यहाँ पे हमने टाइप किया तो वाकई में कमी, ये देखिए बिल्कुल सही शब्द हमने निकाल लिया और यहाँ पे हमने आइडिया लगा लिया। चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं क्या ये ट्रिक काम करती है। तो यहाँ ये मिल गया, एक और हमें मिल गया यहाँ पे कुछ, और इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने इस वक्त जो हेडलाइन है वो कुछ इस तरीके से है। बॉलीवुड, जो बॉलीवुड है, टेक्स यानी लेता है, टाइम समय लेता है, टू गेट होने के लिए, पाने के लिए। अब यहाँ पर भाई क्या लिखा है, एक्यूस्टॉम्ड। तो एक्यूस्टॉम्ड कुछ पता नहीं है भाई, बोला भी नहीं जा रहा, अजीब सा शब्द है। टू अ न्यू वॉइस, तो यहाँ पे ये क्या है, एक्यूस्टॉम्ड क्या है, कुछ नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, आइडिया लगाएंगे। आइडिया कैसे लगाएंगे, बॉलीवुड समय लेता है नई वॉइस को पकड़ने के लिए, उसका आदी बनने के लिए, एडिक्ट होने के लिए, या फिर उसको पाने के लिए। आखिर क्या शब्द है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आदी होना या फिर उसको ज़्यादा बैठ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम इसका आइडिया लगा रहे हैं और आदी होना शब्द या फिर उसको अपना लेना, ऐसा कुछ करने में ज़्यादा सटीक बैठ रहा है। तो हो सकता है इसका मतलब वही हो। तो हम इसको भी सर्च करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ ACCC US लिख दिया, USTOMTOMED। तो ये हमने यहाँ पर किया और वाकई में इसका मतलब आधी ही निकल गया। प्रोनाउंसिएशन भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन accustomed, that's great, ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल देकर बताया है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता था। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मैं आपकी तरह बनकर आपको दिखाऊं। तो यहाँ पर हमने जो वर्ड देखा हमने उसका मतलब निकाल लिया। अब एक लास्ट और देख लेते हैं क्या ऐसा हो सकता है और किसी के साथ भी। तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं। हाँ बिल्कुल मिल गया मुझे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक लाइन लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर वॉचिंग। ये हमने अब इस बार हेडलाइन ली, एक छोटी सी न्यूज़ पढ़ लिया, या सब हेडलाइन बोल सकते हैं। यू आर वॉचिंग, आप देख रहे हैं अ हॉरर फ्लिक। अब यहाँ फंस गए, फ्लिक का मतलब क्या होता है। तो हम आइडिया लगा लेंगे। एक तो तस्वीर भी हमारे सामने इतनी बड़ी दिख रही है और साथ साथ हमारे पास लाइन भी काफ़ी लंबी है, तो हम आइडिया लगा सकते हैं यू आर वॉचिंग, आप देख रहे हैं अ हॉरर, एक हॉरर डरावनी फ्लिक। अब डरावना चेहरा, डरावनी तस्वीर, डरावनी फोटो या डरावनी फिल्म। तो फोटो से हमें पता लग रहा है ये सारे फिल्म ही देख रहे हैं, तो फ्लिक का मतलब कहीं ना कहीं फिल्म ही होगा। तो मैं एक बार लास्ट टाइम इसको और ट्रांसलेट कर लेता हूं। क्या आखिर यहाँ पर ये जो फ्लिक शब्द है, फ्लिक नहीं फ्लिक, FLICK, फ्लिक शब्द है, इसका क्या मतलब है, FLICK। तो यहाँ पे फ्लिक का मतलब है झटका। अब आप कहेंगे अरे सर जी ये काम नहीं कर गया भाई, ये फ्लिक का मतलब झटका होता है। लेकिन जरा गौर से देखिए, यहां पर लिखा हुआ है चलचित्र। तो ये चलचित्र यानी मूवी, यानी कि मोशन पिक्चर। तो हमने बिल्कुल सही आइडिया लगा लिया, यानी वाकई में इसका मतलब यही होता है और ये बिल्कुल सही था। तो काफ़ी हद तक आप इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं। बाकी कोशिश करें अपने पास एक डिक्शनरी रखें जिससे आप काफ़ी ज़्यादा हेल्प ले सकें। और बाकी इंटरनेट तो है ही, बहुत सारी डिक्शनरीज मौजूद हैं, तो उसके जरिए आप न्यूज़पेपर ट्रांसलेट करना सीख सकते हैं। बहुत सारे लोग अंग्रेजी सीखते टाइम शुरुआत में एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं, जोश में बहुत सारी नॉवल ले आएंगे, हाफ गर्लफ्रेंड, फुल गर्लफ्रेंड, एक चौथाई गर्लफ्रेंड, एक तिहाई गर्लफ्रेंड। भाई देखो शुरुआत में नॉवल कोई नहीं पढ़ पाता है। इवन अच्छी अंग्रेजी जानने वाले भी सब ये नहीं है सभी नॉवल पढ़ लेते हैं। उसके लिए बहुत जहर इंग्लिश की जरूरत होती है और इससे कुछ नहीं होता, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो भाई शुरुआत में नॉवल वॉवल मत पढ़ा करो। इससे अच्छा तो यह है कि आप कोई कॉमिक बुक पढ़ लो, क्योंकि उसमें चित्र वगैरह होते हैं, थोड़ा एंटरटेनिंग भी लगता है और वो अच्छे तरीके से समझ में भी आती है। उसमें इंग्लिश ज्यादा हार्ड नहीं होती। वो होती है ना बिल्लू, पिंकी, चंपक, चाचा चौधरी, ये और वो ले आओ मार्केट से, बहुत बढ़िया रेटों में मिल भी जाती है अगर इकट्ठे ले आओगे। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई चुन्नू मुन्नू चिंकी पिंकी छोटे छोटे है ना, उनकी 6ठी 7वीं 8वीं क्लास की इंग्लिश की बुक छीन लो उनसे, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो, और आप उस बुक से शुरुआत करो क्योंकि वो बिल्कुल आपके लिए सही लेवल की है। उससे शुरुआत करने से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, साथ साथ आगे अखबार पढ़ने में भी आपको मदद मिलेगी। ये हमारे पास फर्स्ट क्लास की यानी पहली क्लास की एक बुक है और ये इंग्लिश की बुक है। हालांकि फर्स्ट क्लास ये प्राइवेट स्कूल की है इसलिए इसकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है। तो आप ऐसे ही अपने घर में किसी की भी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास की इंग्लिश की बुक ले लीजिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रैनीज बर्थडे, यानी कि दादी नानी माँ का जन्मदिन। तो इस तरह की चीज़ें जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक अच्छा फील होता है कि यार मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ और समझ
समझ सकता हूँ। इट इज़ ग्रैनीज बर्थडे, नानी का जन्मदिन है। तारा इज़ वेरी हैप्पी, तारा बहुत खुश है। शी हेल्प्स मामा एंड टू प्रिपेयर ग्रैनीज फेवरेट रसम एंड राइस, यानी वो मदद कर रही हैं ग्रैनी की फेवरेट रसम एंड राइस बनाने में। तो ये क्या है कि हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हद तक अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी इजी वर्ड्स हैं और जब हम इनसे प्रैक्टिस करते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए ऐसे ही अपने घर के आसपास से, अपने घर में किसी बच्चे से बुक लेकर उसे पढ़िए, या फिर आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है, वो भी खरीद सकते हैं। और PDF आपकी इंटरनेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं, वो भी आप लेकर अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसे पढ़ने से आपको कॉन्फिडेंट इतना अच्छा हो जाएगा ना, कसम से आपको खुद लगेगा कि हाँ मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूँ। अब इतनी बकवास के बाद लास्ट में जाते जाते मेरी एक टिप ले लो, और मैं बस इतना ही कहूंगा कि बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं सर अखबार तो पढ़ते हैं लेकिन समझ में ही नहीं आता, बस पढ़ने से क्या फायदा होगा, मीनिंग तो समझ में आए, और इसलिए वो उसे फोल्ड करके फेंक देते हैं। भाई ध्यान रखो, आपको अखबार को फोल्ड करके फेंकना नहीं है सिर्फ इसी वजह से कि वो आपको समझ में नहीं आ रहा, बल्कि मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता देता हूं। याद रखो, आपको जो माइंड है वो एक खाली बर्तन की तरह है जो नीचे से टूटा हुआ है, उसमें छेद है। जितनी बार आप उस बर्तन में पानी भरोगे वो उतनी बार निकल जाएगा। तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हो कि यार अखबार में जो भी पढ़ रहे हैं दिमाग से निकल रहा है, ये तो समझ में तो आ नहीं रहा है। भाई ये मत देखो पानी निकल रहा है, ये भी तो देखो कि जितनी बार आप उसे पानी में डुबो रहे हो वो उतना ही साफ भी तो होता जा रहा है, क्लीन भी तो होता जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि अखबार पढ़ने से आपके अखबार समझ में आए या ना आए, लेकिन आपका ब्रेन वॉश होता रहता है, वो साफ होता रहता है। मतलब कई लोग होते हैं वो अटक अटक के अखबार पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप रोज अखबार पढ़ोगे ना, वो आपको समझ में आए या ना आए, तो कम से कम फ्लुएंसी तो अच्छी हो जाएगी आपकी, साथ साथ आपकी प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसीलिए समझ में आए या ना आए, अखबार तो आधा घंटा डेली पढ़ा करो, वो भी तेज आवाज में पढ़ा करो कि पड़ोसन भी ऊपर से यही देखे कि पढ़ा लिखा लोंडा यही है मोहल्ले में, ब्याह करूंगी तो यही से करूंगी। आई होप गाइस आज आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने के बारे में बहुत जहर जानकारियां मिल गई होंगी। अब इसका पार्ट 2 भी मैं जल्दी लेकर आऊंगा। अगर अभी भी आपको कोई सवाल या कोई सुझाव है, कोई डाउट है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना। ये भी लिखना ये वीडियो आपको कैसे लगी। अब रात को 1 बजे मैं अपने फेफड़े सुझा रहा हूं, तेज चिल्ला रहा हूं पड़ोसियों के कान पे। अब आप कम से कम इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर तो कर दो, और भाई आगे बढ़ने से पहले एक प्यारा सा लाइक करके जाना। ये बात आपको कसम है अपनी गर्लफ्रेंड की।